Hello everyone. In this video we will discuss about the very important chapter from our class 10th जो सेकेंड टर्म का जो क्लास 10th है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जब आप क्लास 10th में आते हो तो बेसिकली जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये शुरू हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और कार्बन होते कौन है। देखिए पहली बात तो जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं C। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक मास 12। तो इसका एटॉमिक मास 12 होता है और इसका एटॉमिक मास 12 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो एटॉमिक देखिए बॉन्डिंग इन कार्बन जो सबसे पहला टॉपिक है आपके बुक का वो है बॉन्डिंग इन कार्बन। तो एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है आयोनिक बॉन्ड। देखिए आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड आयोनिक कंपाउंड कौन होते हैं? आयोनिक कंपाउंड कौन होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड कौन होते हैं? ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स कौन होते हैं। तो देखिए आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। जैसे मेटल जो होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं? वो एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो इससे क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड्स बनता है। इससे क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड्स बनता है। तो देखिए आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो मान लीजिए कि एक सोडियम है Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो इसका होता है 281। और फिर वही क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो ये क्या होता है? इसका होता है 287। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट जो होता है ना वो स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा? मतलब ये ऑक्टेट पुराएगा, ये ऑक्टेट पुराएगा। तो ये सबसे जो मिनिमम विधि होता है उसके अनुसार ये लोग ऑक्टेट पुराते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि ये 7 है तो ये तो 7 दे नहीं पाएगा, क्योंकि जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हम लोग पढ़ेंगे कि ये 7 क्यों नहीं दे पाएगा। ठीक है, और ये एक जो है, एक मतलब वो दे सकता है, ये जो है ये दे सकता है, ये एक दे सकता है, क्योंकि इसको एक को लूज करने में, एक का जो लूज करने का टेंडेंसी है वो काफी आसान है। और इसमें जो क्या होता है 7 को लूज करने का टेंडेंसी काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी मतलब प्रोटॉन से ये लोग, चूंकि ये निगेटिवली पार्टिकल एलिमेंट्स है तो ये प्रोटॉन से बंधे हुए रहते हैं। तो एक को लूज करना आसान होता है जबकि 7 को लूज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्या होगा? एक दे देगा तो ये +1 हो जाएगा, +1, तो ये 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है। और कोवैलेंट कंपाउंड्स कौन होते हैं यही पढ़ना है हम लोगों को, मात्र कोवैलेंट कंपाउंड ही पढ़ना है। देखिए कोवैलेंट कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन। छोटा सा आप एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई हाइड्रोजन है और ये कोई ऑक्सीजन, ये कोई कार्बन है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 ये हो जाएगा
2 और 4 6। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि ये दोनों अगर चाहते हैं अपने में बॉन्ड बनाना, कि हम लोग चाहते हैं अपने में बॉन्ड बनाना, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को कैसे शेयर करेंगे, तो मान लीजिए कि कार्बन है, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं, 1 2 3 4। ये इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारा सेल है, ये आउटर सेल दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। और ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो देखिए ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, ये एक हो गया, CH का एक हो गया, मतलब बॉन्ड हो गया। और फिर यहां पर भी एक H लगाएंगे, फिर एक ये इलेक्ट्रॉन इसको भी पूरा कर रहा है, इसको भी पूरा करेंगे हम लोग, इसको भी पूरा करेंगे, तो एक H ये लगाएंगे। तो देखिए ये HB1 पूरा हो गया, ये HB1 पूरा हो गया। फिर हम लोग एक H यहां पे लगाएंगे, ठीक है, एक H यहां पे लगाएंगे, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक H हम लोग यहां पे लगाएंगे, एक H यहां पे लगाएंगे, तो ये भी एक H पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए H जो है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है कि इसको ड्यूप्लेट चाहिए होता है। हीलियम तो मतलब एनोड गैस होता है, नोबल गैस होता है, लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है, इसको ड्यूप्लेट बनाना होता है। यही एक एलिमेंट है जो केवल ड्यूप्लेट बनाता है, बाकी सब ऑक्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 2 हो गया। अब कार्बन को क्या हम लोग देखेंगे, अब इसको कार्बन को घेर दिए, तो कार्बन को जब हम लोग घेर दिए तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये 2 4 6 8, कार्बन आपका ऑक्टेट पूरा कर दिया। कार्बन क्या किया, ऑक्टेट भी पूरा कर दिया, हाइड्रोजन भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो ये जो होता है ये एक बॉन्डिंग होता है, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको अगर हम लोग डिनोट करना चाहें तो ऐसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जहां पे ये जो एक लाइन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को। तो आप लोग याद रखिएगा, हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड आया था तो थोड़ा सा हम लोग देख लिए कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे आइए, अब इसके डिफरेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस होता क्या है। तो बड़ा ही आसान है, देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहां पे हम लिख लेते हैं, ये आयोनिक बॉन्ड। कुछ 2 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसका जो मतलब 2 एलिमेंट के बीच में जो इनका बॉन्ड होता है वो काफी लो होता है। तो देखिए लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था CH, ये है, ये हम लोगों ने एग्जांपल दिया था। तो देखिए ये एक कंपाउंड बन गया है, ये CH4 एक कंपाउंड बन गया है, लेकिन हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे Cl भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग Cl भी लगा सकते हैं। तो ये काफी मतलब इनका जो बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो काफी लो स्ट्रॉन्ग होता है, काफी आसानी से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको एक आयोनिक कंपाउंड दे दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड,
तो देखिए ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोराइड। अगर इसको चाहे अलग करने के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है, हो सकता है हो भी ना, हो सकता है ये हो भी ना, तो मुश्किल है, जनरली होता ही नहीं है। मतलब एक बार जो कंपाउंड बन गया उसको फिर वापस फॉर्म में लाना पॉसिबल नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल होता ही नहीं है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी लो होता है, जबकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसमें लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसमें लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, अब आइए 2 नंबर देखते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है कोवेलेंट कंपाउंड का। जैसे ये CH4 है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो काफी लो होगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो होता है ये हाई होता है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है आयोनिक कंपाउंड, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी हाई होगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये दो जो मेनली मतलब है उसको आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप क्या होते हैं, एलोट्रॉप के बारे में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में ये एलोट्रॉप जो होते हैं क्या होते हैं। तो देखिए कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट, दूसरा को बोलते हैं हम लोग डायमंड, और तीसरे को बोलते हैं बल्कमिस्टर फ्लोरीन, जिसको C60 के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट जो जनरली क्या होता है, पेंसिल होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। देखिए एलोट्रॉप होते हैं, एलोट्रॉप का मतलब होता है उनका जो रहेंगे वो एक ही मटेरियल के बने होंगे, ये सब कार्बन के ही बने होंगे, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होगा एक दूसरे के अंदर में वो काफी अलग होगा। ठीक है, लेकिन ये लोग कार्बन के ही रहेंगे। देखिए एलोट्रॉप का डिफिनेशन हो जाएगा कि दे मतलब द एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे एक ही एलिमेंट है कार्बन, एक ही एलिमेंट है कार्बन, इसके जो 3 एलोट्रॉप है, इसके मेनली 3 एलोट्रॉप है। पहला तो होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड, और तीसरा होता है आपका ये वाले डायमंड ग्रेफाइट, और तीसरा होता है बल्कमिस्टर फ्लोरीन। बल्कमिस्टर फ्लोरीन ये तीनों कार्बन के ही बने होते हैं। लेकिन जबकि यहाँ पे देखिए डायमंड कितना साइन करता है और ग्रेफाइट नहीं करता है। तो ये बने हैं तीनों। तो एलोट्रॉप का होता है कि दे आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स बट दे पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या है मतलब डिफिनेशन हो जाएगा, दे आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। देखिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली हाइड्रोजन और कार्बन के ही मिलाकर बने होते हैं। तो इसके जो कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, देखिए जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आयोनिक कंपाउंड जनरली
उसको क्या होता है कि वो काफी ज्यादा है, वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये अकेले कार्बन और हाइड्रोजन करोड़ों में एलिमेंट्स बनाते हैं, रोज रोज इनको मिलाकर एक कंपाउंड बनाए जाते हैं। आखिर कुछ तो प्रॉपर्टी होगा कि मतलब क्यों ऐसा होता है। तो देखिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। तो देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, किसी के साथ जुड़ जाने की प्रॉपर्टी। किसी के साथ जुड़ जाने का जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये कार्बन को बहुत ही मतलब फायदेमंद पहुंचाता है। ये देखिए ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाएगा। लास्ट में जिसके 1 होगा 2 होगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो ये जो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी है ये कार्बन को बहुत मदद करता है। जैसे ये कार्बन आपका मान लीजिए और ये मान लीजिए क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा 287, इसके साथ भी ये जुड़ जाएगा, इसके साथ भी अपने बॉन्ड को शेयर कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। इसीलिए शेयरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को शेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर भी होता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो जाएगा द प्रॉपर्टी बाय विच मतलब वन एलिमेंट ज्वाइन टू अनदर एलिमेंट, वन एलिमेंट अटैच टू अनदर एलिमेंट विच वी नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये काफी मतलब छोटा सा मतलब डिफिनीशन है, लेकिन बहुत ही आसान है। अब देखिए अब आता है आपका टेट्रा वैलेंस। टेट्रा वैलेंस क्या होता है, जैसे टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंस मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग वैलेंस बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो टेट्रा वैलेंस का मतलब होता है कि कार्बन का जो होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये होता है 2 और 4। तो ये जो टेट्रा वैलेंस होता है, ये जो टेट्रा वैलेंस की टेंडेंसी है, और साथ में कैटिनेशन का भी। टेट्रा वैलेंस बहुत सारे होता है, लेकिन जो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी है वो काफी मतलब मदद करता है। इन दोनों के मदद से ही कार्बन करोड़ों में कंपाउंड्स बना पाता है। तो ये जो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे कि द प्रॉपर्टी बाय विच वन एलिमेंट ज्वाइन टू अनदर विच वी नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और टेट्रा वैलेंस का मतलब होता है जिसके वैलेंस सेल में 4 हो, उसको हम लोग टेट्रा वैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं और इसको बनाने के टेंडेंसी क्या होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है कि द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बनाए जाते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था कि लोगों को लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन ही नहीं सकते। पहले लोगों को मन में था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बना ही नहीं सकते, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसको बनाया। बाद में धीरे धीरे जैसे क्यों नहीं बना सकते हैं, वाइटल फोर्स नेसेसरी। एक वाइटल फोर्स होता है जो ऑर्गेनिक, जैसे हम लोग भी ऑर्गेनिक है, पेड़ भी ऑर्गेनिक है, तो इन दोनों को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। ये एक एजम्पशन था, वाइटल फोर्स नेसेसिटी। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया था फ्रेडरिच होलर ने। किसने बनाया था? फ्रेडरिच होलर ने, जो 1828 में उन्होंने बनाया था। फ्रेडरिच होलर ने 1828 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया था। और वो कैसे बनाए थे? यूरिया को उन्होंने अमोनियम साइनेट से निकाला था। आप लोग इसको याद रखिएगा कि अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया को निकाला था, यूरिया को निकाला था। तो आप लोग याद रखिएगा इसको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, और यूरिया को मतलब सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज से बनाया जाता है? तो अमोनियम साइनाइड से बना था यूरिया, और बनाने वाले कौन थे? फ्रेडरिच होलर 1828 में। अब हम लोग देखेंगे कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन होते कौन है। तो देखिए सेचुरेटेड कार्बन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है,
और अनसेचुरेटेड कार्बन वो होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे हम आपको अगर कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दें तो देखिए सेचुरेटेड कार्बन जैसे C है और मान लीजिए कि H4 है, इसका नोमेनक्लेचर अगर हम लोग करेंगे तो इसका मीथेन आएगा। तो अभी नोमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर होता है, लेकिन इतना जानिए कि ये मीथेन है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे मतलब बॉन्डिंग के आधार पर, तो ये ऐसे बनेगा। ये ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा एक लाइन देकर। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। कि ये सेचुरेटेड है, ये जो कंपाउंड है ये सेचुरेटेड कंपाउंड है। तो द बॉन्ड विच कंटेन ओनली वन सिंगल बॉन्ड विच वी नोन एज सेचुरेटेड कंपाउंड। द बॉन्ड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, तो उस कंपाउंड को हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड में बोलेंगे। हम लोग देखते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड कौन होते हैं और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कौन होते हैं। तो देखिए सेचुरेटेड कंपाउंड हम पहले बताएं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये हो, जैसे मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा CH4, तो ये हो जाएगा CH, ये सिंगल बॉन्ड जिसमें हो जाएगा वो सेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है। अगर अनसेचुरेटेड में बात किया जाए अगर डबल बॉन्ड का तो देखिए ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। देखिए ये जो होता है C2H4 होता है, इसको हम लोग इथीन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। देखिए एक कार्बन यहाँ, फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर एक कार्बन हम लोग बनाएंगे। तो फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको हम लोग कैसे मतलब कॉन्फ़िगरेट करेंगे। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे रखेंगे और इसमें का एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए बच कितना गया? एक इधर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इधर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर एक इधर एक इलेक्ट्रॉन और फिर एक इधर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसको अगर हमें कॉन्फ़िगरेट करना मतलब इसको हाइड्रोजन पे सजाना है तो देखिए ये जो होता है ये स्टार देकर एक H ये बना दीजिए और एक स्टार देकर एक H ये बना दीजिए। ये साइड वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है। फिर एक H यहाँ पे, फिर एक H यहाँ पे। ठीक है। अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर देखिए ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब देखिए कार्बन को हम लोग कैसे देखेंगे। तो इस कार्बन में अगर हम इन सबको लेते हैं तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं और फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए। ठीक है। और अगर हम लोग इस कार्बन का लेंगे, अगर हम लोग इस कार्बन का लेंगे तो ये देखिए, तो इस कार्बन का भी हो जाए। देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 6 और यहाँ पे 2 8। तो ये होता है अनसेचुरेटेड। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं उनको हम लोग अनसेचुरेटेड बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड का है। अगर इसको हम लोग बॉन्ड लाइन में डिनोट करना चाहे तो ऐसे डिनोट करेंगे कि ये कैसे है। ठीक है। अब देखिए हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन। अब एक टॉपिक और रह गया चेन, ब्रांचेस और रिंग्स। तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो थैंक यू।